डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, ये व्यापम से संबंधित आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो MPSI हो, MPTT हो, वर्ग 1 2 3 MP पटवारी हो, ठीक है, या CTET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा आगे का जो टॉपिक है, क्या पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दशमलव प्रसार मतलब कि दशमलव कहाँ तक प्रसार होता है संख्याओं का। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक तक प्रसार होता है, एक अंक तक, 2 अंक तक, या फिर ये कई अंकों तक ये जाता है। तो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमको दे दिया गया 30/4 दे दिया गया, 1/2 दे दिया गया, 7/8, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। इसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि ये दशमलव प्रसार के क्या होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये दशमलव प्रसार के बारे में जान लें कि ये कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। हमको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब किसी भी संख्या में हम भाग दें तो हमारा जो शेषफल अंत में बचे, ठीक है, शेषफल जो अंत में बचे वो शून्य बचे। शेषफल क्या बचे? शून्य बचे। तो इस तरीके का जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शेषफल क्या बचना चाहिए? शून्य। ठीक है, तो जब शेषफल शून्य हो तो जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। दूसरी कंडीशन में जब शेषफल शून्य ना बचे, जब शेषफल शून्य ना बचे मतलब कि हम भाग देते जाएं और भाग खत्म ही ना हो, देते जाएं। ठीक है, तो जो दूसरा है वो कहलाता है अशांत दशमलव, जिसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती का इसका दूसरा नाम भी है अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्या था? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसी संख्या का कब होगा? जब हमको शेषफल क्या मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार कब होगा? जब शेषफल शून्य नहीं मिलेगा, मतलब भाग जाता जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है अशांत आवर्ती की जगह यहाँ हो जाएगा अनावर्ती। तो अब हम ये देखेंगे आवर्ती क्या होते हैं और अनावर्ती क्या होते हैं, ये एग्जांपल्स की सहायता से हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती होते हैं इसमें जो है हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। क्या संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्याएं जो होती है उनका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होता है? अनवसानी आवर्ती। और अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, एक ही नाम है। अशांत अनावर्ती बोले या अनवसानी अनावर्ती बोले। ठीक है, इसमें ये किन संख्याओं का होता है? ये अपरिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, या इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या है, और जिनका अनवसानी आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या है। और शांत दशमलव जिसका शेषफल शून्य आ जाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा 30/4। 30/4 का मतलब हम 30 में 4 का भाग दें, 30, और ये इसमें हमने 4 का भाग दे दिया। ठीक है, 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। 30 में से 28 घटाया, 2 बचा। अब
क्या 4 का भाग 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। और उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ दशमलव लगा के शून्य उतार सकते हैं। ठीक है, 4 पंचे 20। अब 20 में से 20 गया शून्य, शेषफल क्या आ गया? शून्य। जब हमने 30 में 4 का भाग दिया तो हमको भागफल मिल गया 7.5, और जो शेषफल मिला वो शून्य। तो मैंने ये लिखा हुआ है, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रसार है क्या कहलाता है? शांत दशमलव। तो ये 30/4 का जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, इसे हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। इसी तरीके से ये दूसरा 1/2। 1/2 का मतलब एक में हमको 2 का भाग देना है, दे दें हम 1, और ये 2 का भाग दिया। अब क्या 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ दशमलव लगा के शून्य उतार लेते हैं। ये शून्य उतारा और यहाँ पे क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। अब चला जाएगा भाग 2 पंचे 10, 10 में से 10 गया शून्य। तो जब हमने 1 में 2 का भाग दिया तो हमको क्या मिला? 0.5। 0.5, 0.5 मतलब दशमलव के इस तरफ कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है? शून्य है, 0.5। तो यहाँ पर भी जब हमने 1/2 को हल किया तो शेषफल जो है हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। शेषफल जो है हमको क्या प्राप्त हो रहा है? शून्य प्राप्त हो रहा है। मतलब इसका भी जो दशमलव प्रसार है कैसा है? ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देख लें। 7/8। 7/8 मतलब 7 में हमको 8 का भाग देना है। यहाँ पर फिर 7 में 8 का भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा के और क्या उतार लेंगे? शून्य उतार लेंगे। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठैया 64, 70 में से 64 घटा दिया, 6 बचा। अब देखो, क्योंकि दशमलव हम लगा चुके हैं तो यहाँ हम शून्य उतार सकते हैं। दशमलव लगाने के बाद हम चाहे 1 शून्य उतारे, 2 शून्य उतारे, 3 शून्य उतारे, चाहे जितने शून्य उतार सकते हैं, लेकिन दशमलव एक बार लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं तो क्या मानेंगे? हम शून्य मानेंगे। तो अब 70 में से 64 गया 6, और चूंकि दशमलव हम एक बार लगा चुके हैं तो एक शून्य उतार लिया यहाँ पे। फिर 8 का भाग दिया, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 60 में से 56 गया, फिर 4 बच गया। अब 4 बचा तो फिर शून्य उतारिए। दशमलव लग गया मतलब चाहे जितने शून्य उतार सकते हैं। 8 पंचे 40, 40 से 40 घटा दिया, फिर शून्य आ गया। शेषफल फिर से शून्य आ गया, मतलब कि यहाँ पर देखो ये खत्म हो गया। इसका जो मान है 7/8 का, वो हमको क्या मिल गया है? 0.875 प्राप्त हो गया। और चूंकि शेषफल इसका भी शून्य आया है तो इसका भी प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब दूसरा आता है अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। कैसी संख्याओं का प्राप्त होता है वो देखें। ऐसी संख्या है जिसमें शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं होगा। देखते हैं हम। हमने एक संख्या ले ली 1/3। क्या ले लिया? 1/3 या 1/7, इस तरीके की संख्या ले ली। 1/3, 1 में 3 का भाग दें, 1, और ये 3 का भाग दिया, तो क्या 1 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर दशमलव लगा के और यहाँ शून्य उतार लेंगे। 3 का भाग दो, 3 तिरका 9, 10 में से 9 गए 1। अब चूंकि हम दशमलव उतार चुके हैं, दशमलव यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ हम अब शून्य चाहे जितने उतार सकते हैं। तो 1 शून्य और उतारा, 3 तिरका 9, फिर 10 में से 9 गए, फिर 1 बचा, फिर शून्य उतारा, 3 तिरका 9, 10 में से 9 गए, फिर 1 बचा। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? ये 1 1 बचता जा रहा है, मतलब ये 3 3 3 तो ये आता जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जब हमने 1 में 3 का भाग दिया तो हमको मिल जाता है। यहाँ दशमलव के पहले कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। तो 0 क्या मिलता है हमको? 3 3 3 डैश डैश डैश, मतलब 3 3 3 3 मिलता जा रहा है। मतलब कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है। शांत नहीं है तो कैसा है? ये अशांत है। ठीक है, और आवर्ती शब्द क्यों बोला अशांत आवर्ती? क्योंकि ये जो 3 मिल रहा है एक निश्चित क्रम में मिल रहा है, 3 3 3, वही संख्या क्या हो रही है? रिपीट होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो इसका दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है। तो
कैसा है, अशांत आवर्ती या अनवसानी। अशांत ना बोल के इसको अनवसानी भी इसका दूसरा शब्द है, दोनों एक ही चीज है। तो अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, अनवसानी आवर्ती। और चूंकि ये 1/3 से बनी है तो ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, ये बताया था अशांत आवर्ती जो है वो कैसी संख्या प्राप्त होती है हमको, या किनसे बनते हैं ये अशांत आवर्ती, परिमेय संख्या है। तो 1/3 परिमेय संख्या थी, इसको हल किया तो ये आ गया। इसको हल करेंगे तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम। और यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है हमने 1/3 बराबर 0.333। अब चूंकि 0.3 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो हमको इतने बार नहीं लिखना, तो हम ऐसा एक बार 3 लिख के और इस तरीके का 3 के ऊपर चिन्ह लगा देते हैं। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, 0.3 बार। 3 बार का मतलब 3 जो है वो क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा 1/7। 1/7 मतलब 1 में अब हम 7 का भाग दें, फिर नहीं जाएगा, 1 में तो जाएगा नहीं 7 का भाग। तो यहाँ 0 लिख के और क्या उतार सकते हैं हम, 0 भाग देते हैं हम। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, 0 उतारा, 7 चौको 28, 30 में से 28 2 बचा, फिर 0 उतारा, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6, फिर 0 उतारा, 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 घटाया, फिर 4 बच गया, फिर 0 उतारा, तो फिर क्या हो गया, 7 पना 35, 40 में से 35 गए, फिर 5 बचा, फिर 0 उतारा, तो 7 सतैया 49, और 50 में से 49 गए 1। और जब 1 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 उतारेंगे तो ये फिर से 10 बन गया, यही संख्या रिपीट हो गई, 10 आ गया। 10 आ गया मतलब फिर 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, फिर क्या आएगा, 1 के बाद फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डैश डैश डैश। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम 1 में 7 का भाग देते हैं तो हमको संख्या क्या मिलती है, 0.1422857। यहाँ तक खत्म नहीं होती, फिर इसके बाद यही मिलती है 1422857, फिर खत्म नहीं होती, मतलब डैश 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 डैश। ये संख्या बार बार क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। मतलब कि इसका भी जो दशमलव प्रसार है, वो शेषफल जो है वो 0 प्राप्त नहीं होने वाला है। तो जब ये इसका शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, मतलब इसका भी जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है। ठीक है, और अशांत या अनवसानी है, और इसका भी आवर्ती है। क्यों है आवर्ती, क्योंकि निश्चित संख्याएं रिपीट हो रही है। देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर वही रिपीट होंगी, 1 4 2 8 5 7, फिर वही इसके आगे रिपीट होंगी 1 4 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1428557। एक बार लिख दिया और उसके ऊपर किसका निशान लगा दिया हमने, बार का निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं अनवसानी आवर्ती। इसके बाद तीसरी है अनवसानी अनावर्ती। ये कौन सी संख्याएं हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी, इसका एग्जाम्पल देखें किस तरीके की संख्याएं हो सकती हैं। ये अनवसानी अनावर्ती, ठीक है, मतलब कैसी संख्या होंगी ये, अपरिमेय। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। और किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा कैसे मिलेगा, जैसे कि 0.0, 0.001, 0.001, 0.001 डैश डैश डैश। अब पिछले सवालों में एक क्रम था, 0.33333 रिपीट हो रहा था, और दूसरा एग्जाम्पल भी किया था तो वही संख्याएं 5 संख्याएं थी, फिर उसके बाद वही 5, फिर उसके बाद वही 5। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 0.1 मतलब देखो 0.1 फिर रिपीट नहीं हुई, यहाँ पर फिर 0.01 आ गई, फिर 0.001, पहले एक बार 0 था, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हो गया। मतलब संख्याएं बदलती जा रही है ना, 0.1 0.001 0.001, फिर 0.001 4 बार 0 हो गया।
मतलब ये जो संख्या है क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें, 0.114 144 1444 14444, या इस तरीके की संख्या है। मतलब कि हम इसमें बार का निशान नहीं लगा सकते कि अब हम 1 4 में बार लगा दें। यदि हम यहाँ पर 0.14 में बार लगाते हैं, इसका मतलब 0.14 ही रिपीट होगी, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4। तो यदि ये इस तरीके से होगी तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी और ये हो जाएगी अशांत आवर्ती। लेकिन चूंकि ये ऐसी नहीं है, 1 4 फिर 1 4 4 फिर 1 4 4 4 3 बार आ गया, फिर 4 4 बार आ गया, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, अनवसानी अनावर्ती। और ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, एक हम एग्जांपल लें, मान लो 1/3 बराबर क्या होता है, 0, इसको जब हल करते हैं 0.333 डैश 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 मिलता है, या इसी को हमने लिखते हैं 1/3 बराबर 0.3 बार भी लिखते हैं। ठीक है। अब हमको बोला जाए कि इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या दे दिया गया क्वेश्चन, 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करें। ठीक है। अब यहाँ पर P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, परिमेय संख्या होती है, बटे वाली संख्या है। ठीक है। तो चूंकि 1/3 परिमेय है, इसको हल किया तो ये मिला, मतलब इसको हल करने पे हमको 1/3 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा देखें हम, इसको हमने मान लिया x बराबर 0.3 बार है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 3 3 3 3 आता जाएगा। समीकरण नंबर 1। इसको हल करने का तरीका, ठीक है, इसको हल करने का क्या तरीका है, दशमलव के बाद 3 एक अंक रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है। यदि एक अंक रिपीट होगा तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। यदि 2 अंक रिपीट होगा, 2 अंक मतलब 0.23232323 डैश डैश डैश, मतलब 0.23 बार। तो यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ 1 अंक रिपीट हो रहा है। जब 1 अंक रिपीट होगा तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। जब 2 अंक रिपीट होंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। और जब 3 अंक रिपीट होंगे तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं। ठीक है। तो 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 0.333 डैश डैश डैश, और इसमें भी हमने 10 का गुणा कर दिया। ठीक है। तो 10x बराबर, जब हमने इसमें 10 का गुणा किया तो ये हो गया 3.33 डैश 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 हो जाएगा। ठीक है। 10 का गुणा करने पे यहाँ पर देखें 0.33, इसमें यदि हम किसका गुणा करें, 10 का गुणा करें, 10 या 30 की 0 बचा 3, 10 या 30 और 3 33, ये गुणा करने पे आ गया। अब दशमलव कहाँ लगा है, देखो हम इकाई से संख्या गिने, 1 2, 2 संख्या गिन के दशमलव लगा हुआ है इकाई से, तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या गिन के दशमलव लगा देंगे, 1 2, 1 2 संख्या गिन के, और ये यहाँ पर दशमलव लग गया, दशमलव लग गया तो ये हो गया 3.30 या 3.3। दशमलव के बाद लास्ट के शून्य का कोई औचित्य नहीं रहता, तो 3.30 ना बोल के हम इसको 3.3 बोल सकते हैं। तो क्या देखे यहाँ पर क्या था, 0.33 था। जब हमने 10 का गुणा किया तो एक संख्या जो है उठ के दशमलव के इस पार आ गई, वही यहाँ पर हमने लिख दिया। जब हम इस पूरी संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या उठ के दशमलव के इस पार आ जाएगी। ठीक है। तो 10x बराबर, इस संख्या को अलग लिख दिया धन, अब ये 3 अलग लिख गए तो यहाँ इस 3 की जगह क्या बच गया, 0.33 और डैश 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 3 3 3 3 3। ठीक है। तो 10x बराबर 3 धन, अब यहाँ देखो 0.33 समीकरण 1 से 0.333 किसका मान है, ये x का मान है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, x
10x, x को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर 3। 10 में से एक x गया तो 9x बराबर 3। तो 9x बराबर 3, तो x का मान हमको मिलेगा 3/9। तो x का मान मिल जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3। मतलब 0.3 बार को हल करने पे हमको एक परिमेय संख्या 1/3 प्राप्त हो जाती है। और 1 में 3 का भाग देंगे तो फिर यही मिल जाएगा, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके का सवाल ये पूछ सकता है परीक्षा में, 0.3 बार। इसका हल क्या होगा, है ना? तो इसका हल एग्जाम्पल दे देगा, a बराबर क्या दे दिया, 2/3, b दे दिया 1/3, c दे दिया 4/3, d दे दिया 0.3। इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और अब इसका हल अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो लेकर के मैं रोज उपस्थित होता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो लेके कल देखते हैं, कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।